नमस्कार। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट सेट यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिएगा, हम नेक्स्ट सेट के अंदर 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं और 21 क्वेश्चन से हम आगे तक के क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कहता है कि खेलों में मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य क्या है। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पेपर हम देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। खेलों में मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य क्या है? तो मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य है खेल पेशेवरों को प्रशिक्षण और विकास। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है? द्वीप राष्ट्र की बात हो रही है। द्वीप राष्ट्र यहाँ पे मालदीव है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मालदीव की राजधानी माले है। हिंद महासागर में द्वीप राष्ट्र हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ है विश्व चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका को हराकर स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर बनेगा इसका स्विट्जरलैंड ने। IIHF का पूरा नाम ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ। अमेरिका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है स्विट्जरलैंड ने। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को परिभाषित करता है आर्टिकल नंबर 110। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्नत नागरिक सुविधाएं और जो इंजीनियरिंग कौशल है, इंजीनियरिंग स्किल है, उसका संकेत देती है जल निकासी प्रणालियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधा और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? यहाँ पे आंसर बनेगा जल निकासी प्रणालियाँ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य रेखा के आसपास उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ दोनों गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आसपास उस क्षेत्र को हम बोलेंगे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जहाँ पे दोनों गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें वह अभिसरित होती है। दोनों गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिसरित होती है। उस जोन को हम कहेंगे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए प्रयोग किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? जो परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग है उनका पतन हो रहा है डे बाय डे, तो इसके लिए किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जा रहा है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा वी औद्योगिकरण नीति को। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वी औद्योगिकरण नीति। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, 55 नंबर की विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई स्विट्जरलैंड के अंदर। 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक है आयोजित की गई स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देवी आंदोलन भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ? देवी आंदोलन यह होता है दक्षिणी गुजरात में। दक्षिणी गुजरात राज्य इंडिया के अंदर कई प्रकार के आंदोलन हुए थे, उसमें एक आंदोलन था देवी आंदोलन, और देवी आंदोलन होता है कहाँ पे? दक्षिणी गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, उस परिघटना को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। उस परिघटना को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजारा जाता है और तार गुजरने के बाद जल पुनः जम जाता है, उसको कहते हैं पुनर्हिमायन। उस परिघटना को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजारा जाता है? कोई बर्फ का टुकड़ा है, उस टुकड़े से तार उस बर्फ के टुकड़े को बिना तोड़े निकल जाता है और निकलने के बाद उस फिर से बर्फ जम जाता है, यह कहलाता है पुनर्हिमायन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेजबानी की गई? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स है, इसकी मेजबानी की गई दीव। द्वीप है दमन दीव एक है, तो उसमें से दीव। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा लैपटॉप प्राय उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो लैपटॉप के ऊपर विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, ये सब के एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का
नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पे आंसर बनेगा व्यक्तियों और समूह के बीच आय और स्थितियों में असमानता में कमी। व्यक्ति और समूह के बीच आय और स्थिति में असमानताओं में कमी। ये नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संशोधन 78 के माध्यम से जोड़ा गया। व्यक्ति और समूह के बीच आय और स्थिति में असमानताओं में कमी। क्वेश्चन 34 फरवरी 21 में निम्न में से किस में संशोधन किया गया जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रोपवे वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास की देखभाल करने में सक्षम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भारत सरकार आवंटन नियम 1961। भारत सरकार आवंटन नियम 1961। क्वेश्चन नंबर 35 दिल्ली कैबिनेट में शिक्षा महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो आंसर बनेगा दिल्ली कैबिनेट में शिक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में किसने शपथ ली। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता वर्तमान में मुख्यमंत्री है दिल्ली की। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से भारत के मिजोरम राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिएगा। तो मिजोरम में मिजो लैंग्वेज बोली जाती है। मिजोरम की राजधानी आइजवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से किस वेद में विश्ववारा अपाला घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों का नाम उल्लेखित है जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था। तो आंसर बनेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में विश्वपारा अपाला और घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों का उल्लेखित है जिन्होंने मंत्रों की रचना की और ऋषि का पद प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो लाइसेंस राज का संबंध है उद्योग से। और क्वेश्चन नंबर 39 सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा संगठन भारत में भूतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भूतल यानी धरती के ऊपर सरफेस के ऊपर भूतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है भारतीय रेलवे है सबसे बड़ा प्रदाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40 कौन सी कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी की एक विशेषता है। प्राइमरी मेमोरी है ये प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डाटा को अस्थायी रूप से रखती है और जिससे काम कंप्लीट होता है शट डाउन करते हैं तो ये इसमें डाटा डिलीट हो जाता है। यानी प्राइमरी मेमोरी होगी उसके अंदर डाटा है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। चलिए ये था सेट। फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।